इंदौर में एक युवक अपनी मां के सामने 5वीं मंजिल से कूद गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल घटना इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र स्थित ताप्ती परिसर की है, जहां बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात एक युवक ने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 23 वर्षीय राज मकवाना के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि गर्मी लगने के कारण वह रात में अपनी मल्टी के नीचे टहल रहा था। चौकीदार ने उससे देर रात घूमने की वजह पूछी। इसी दौरान वहां पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई। परिजनों का कहना है कि पुलिसकर्मी ने राज को रोककर पूछताछ की और उसे थप्पड़ मार दिया। परिवार का आरोप है कि इसके बाद राज घबरा गया और पकड़े जाने के डर से मल्टी की 5वीं मंजिल पर पहुंचकर नीचे कूद गया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। शुरुआती जानकारी में यह भी सामने आया कि राज मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते उसका इलाज चल रहा था। होती तो वो बाहर थोड़ा टहलने आ जाता है, तो रात के 12 बजे के बाद निकला टहलने और वहाँ पर सोसाइटी में रूल नहीं है ऐसा कि वो बाहर निकले। तो गार्ड ने देखा और गार्ड ने उसको बोला कि तू जा घर पे जा, भी रूल नहीं। तो इसने ऐसा बोला कि मैं घूम रहा हूँ, मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है बाहर, ऐसा वैसा, इसके लिए मैं बाहर घूम रहा हूँ। तो बोले जा, तो बोले उनने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो गार्ड को गुस्सा आया, उसने बोला काय के लिए घूम रहा, तो उन्होंने बोला ऐसा झूठ बोल दिया कि मैं गर्लफ्रेंड के लिए घूम रहा हूँ, और बल्कि इसका किसी से कोई चक्कर नहीं, क्योंकि वो मेंटली उज्जैन में चाकूबाजी की घटना सामने आई, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू से हमला कर 5,000 रुपए की लूट की वारदात की गई। पीड़ित की शिकायत पर महाकाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत नलिया बाखल स्थित एक किराना दुकान के सामने पुरानी रंजिश को लेकर कुछ आरोपियों ने एक युवक की घेराबंदी कर उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु चरक भवन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक मोहम्मद शादाब ने बताया कि करीब 15 दिन पहले गरीब नवाज कॉलोनी के 5 से अधिक युवक उसके घर के पास आकर लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। इस पर उसने उन्हें मोहल्ले में आने से मना किया था, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। शादाब के अनुसार कुछ दिन बाद वही युवक उसकी दुकान पर उसे तलाशते हुए पहुंचे थे, लेकिन उस समय उसके पिता ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया था। इसके बावजूद आरोपियों ने रंजिश पाल ली। पीड़ित ने बताया कि घटना वाले दिन वह अपनी कबाड़ी की दुकान से सामान लेकर दूसरी दुकान पर बेचकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने धोखे से उसकी घेराबंदी की और पुरानी रंजिश के चलते उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल का आरोप है कि हमलावरों ने उसके पास मौजूद 5,000 भी लूट लिए। सर 15 दिन पहले की बात है, जब दूसरे मोहल्ले के गरीब नवाज के छोरे 5-7 छोरे हमारे मोहल्ले में आए थे मेरे घर तरफ, तो मैंने उनको मना करा था कि मेरे घर। उज्जैन में पीडब्ल्यूडी द्वारा इंदिरा नगर से हरी फाटक और निकास चौराहे से इंदौर गेट तक बनाए जाने वाली एलिवेटेड ब्रिज का टेंडर जारी कर दिया, जो 15 अप्रैल को खुलेगा। इसकी लागत करीब 416 करोड़ रुपए तक आएगी। आधुनिक शहर की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे उज्जैन में एलिवेटेड ब्रिज बनाने का टेंडर पीडब्ल्यूडी विभाग के सिंहस डिवीजन ने जारी कर दिया है। ठेकेदार 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद टेंडर खोले जाएंगे और बोली हासिल करने वाली फर्म को काम सौंपा जाएगा। इंदिरा नगर और निकास चौराहे से बनने वाली एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण कहां से कहां तक होगा, यह किस साइज का बनेगा, यह भी टेंडर में स्पष्ट किया गया। टेंडर के मुताबिक 2 अलग-अलग एलिवेटेड ब्रिज बनेंगे। पहला ब्रिज इंदिरा नगर चौराहे से शुरू होकर हरी फाटक ओवरब्रिज तक आएगा। 3.5 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड ब्रिज 4 लेन होगा। इंदौर गेट होते हुए जाने वाले इस ब्रिज के निर्माण में सर्विस रोड का प्रोविजन भी किया गया। दूसरा एलिवेटेड ब्रिज निकास चौराहे से शुरू होगा और नई सड़क फव्वारा चौक दौलतगंज चौराहे से होता हुआ इंदौर गेट आएगा। यह ब्रिज 2 लेन होगा और इसकी लंबाई 1.732 किलोमीटर रहेगी। लोक निर्माण के सिंहस डिवीजन द्वारा जारी दोनों ब्रिज की अनुमानित लागत 416.37 करोड़ आकी गई है। टेंडर का मूल्य 50,000 रुपए रखा गया और प्रोसेसिंग फीस 1,180 रुपए रहेगी। संबंधित फर्म और कंपनी 15 अप्रैल तक बिड दे सकते हैं। बिड आने के बाद टेंडर खोले जाएंगे और योग्य फर्म को काम सौंपा जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर चीफ इंजीनियर योगेंद्र बागोले, अधीक्षण अभियंता गणेश पटेल और कार्यपालन अभियंता अवेंद्र सिंह सहित अन्य एसडीओ और उपयंत्री की टीम काम कर रही है।
उज्जैन जिले के ग्राम हनुमंती में 14 वर्ष पुरानी सगाई टूटने के बाद अब विवाद की स्थिति बन गई है। लड़के पक्ष के लोगों ने फसलों में आग लगा दी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने थाने पर शिकायत दर्ज करवाई। तराना क्षेत्र के ग्राम हनुमंती में 14 वर्ष पूर्व हुई सगाई से शुरू हुआ विवाद अब गंभीर रंजिश का रूप ले चुका है। लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं से गांव में भय का वातावरण बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि विवादित पक्ष द्वारा पशुओं के बाड़ों और खेतों में खड़ी फसलों को निशाना बनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ग्राम हनुमंती निवासी अरविंद सिंह की सगाई करीब 14 वर्ष पूर्व हुई थी। बाद में पारिवारिक मतभेद के चलते लड़की पक्ष द्वारा युवती का विवाह अन्यंत्र करने की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच युवक युवती ने आपसी सहमति से उज्जैन स्थित चिंतामन गणेश मंदिर में विवाह कर लिया। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद गहराता गया। मामले ने नया मोड़ तब लिया जब आगजनी की घटनाओं के बाद घटनास्थलों पर चिट्ठियां मिलने की बात सामने आई। ग्राम कोटवार के अनुसार जहां जहां आग लगाई गई वहां एक पत्र छोड़ा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त पत्र में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई है और राशि मिलने के बाद ही विवाद समाप्त करने की बात लिखी गई। इस कथित मांग और लगातार हो रही आगजनी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटनाओं से परेशान होकर ग्राम के करीब दर्जन भर ग्रामीण थाना तराना पहुंचे और लिखित आवेदन देकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। हमारा है हाँ। इसकी शादी हुई चुकी है। हाँ। इसको मतलब वो लव मैरिज हुई है, कोर्ट में फैसला हो गए है। हाँ। इसके बाद में सर वो सामने वाला जबरी जीना से वायदी मिल रही है गांव में, तो हमारा फैसला हो गया है कोर्ट में। मध्य प्रदेश के सीहोर में दशकों से मनाई जा रही नवाबी होली अब नए नाम से जानी जाएगी। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस परंपरा का नाम बदलते हुए घोषणा की कि अब यह होली हर साल महादेव की होली के नाम से मनाई जाएगी। दुनिया में भारत त्योहारों के लिए एक अलग पहचान रखता है। यूं तो हर त्योहार प्रेम और सद्भावना से जुड़े हैं। महादेव की होली अब शहर ही नहीं पूरे देश की पहचान बन गई है। हर साल की तरह साल भी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में काशी, मथुरा और बरसाने की तर्ज पर सीहोर में महादेव की होली मनाई जा रही। महादेव की होली इसलिए खास है, महादेव की होली में केवल गुलाल और फूल का प्रयोग किया जाता है। महादेव की होली शिव मंदिर से प्रारंभ होकर शिव मंदिर पर ही विराम होती है। महादेव की होली सिद्धपुर नगर सीहोर का गौरव है, जिसका इंतजार सबको रहता है। वहीं इराक, अमेरिका और इजराइल में जारी युद्ध को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि जितना युद्ध होना था हो गया, लेकिन अब शांति होनी चाहिए। माँ सीवन के तट पर 108 शिवालय पूर्व में हुआ करते थे। उसी शिवालय में पूर्व में होली खेली जाती थी। और हमारा जो मध्य प्रदेश सिद्धपुर नगर सीहोर है, ये सीवन माँ के तट पर है, जहाँ पर 108 मंदिर भगवान शंकर के होते थे और भक्त लोग वहां जाकर बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाकर, रंग चढ़ाकर, गुलाल चढ़ाकर होली मनाया करते थे। सीवन में स्नान करते थे और सीवन के ही तट पर जल चढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे समय आया और नवाब साहब आना चालू हुए, तो उन्होंने इस होली की प्रथा को बंद कर स्वयं के सामने होली कराना प्रारंभ कर दी थी। उसी को बंद कराकर वापिस सिद्धपुर नगर सीहोर के प्रत्येक मंदिर में वापिस महादेव की होली प्रारंभ हुई है, जिससे शिव जी के मंदिर में लोग जाएं और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर और होली। महाराज जी, विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगे महादेव की होली में? महादेव की